Good morning, students of class 5th. ठीक है students, we are going to start of chapter 13 of science, states of matter. Matter. Everything around us that has mass and occupies space is called matter. मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनमें वजन होता है या फिर जो जगह घेरती हैं उनको मैटर कहते हैं. All things, all living और non living things are made up of matter. जो भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सभी मैटर से मिलकर बनती हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स में होता है. नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कंस्टिट्यूएंट्स. ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती हैं उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और मॉलिक्यूल्स भी छोटे से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है जिनको हम एटम्स कहते हैं. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो एटम जो होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की, एटम. मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी विद योर नेक्ड आइज. मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. So we have to use microscope to see molecules in any substance. तो किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स को हम देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है. लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जॉइंस ईच अदर टू मेक द सब्सटेंस. तो कई सारे एक लार्ज नंबर में जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब वो जाकर एक सब्सटेंस को तैयार कर पाते हैं. मॉलिक्यूल्स इन मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मैटर के एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, जिसको हम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. उससे कारण मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं, क्लोज अटैच रहते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स अट्रैक्टिंग ईच अदर. इसी कारण से मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग, जो आपको बता चुका हूँ मैं आपको, एक दूसरे के साथ इसी अट्रैक्टिंग फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. तो नंबर 1 आता है सॉलिड. 3 स्टेट्स होती हैं. नंबर 1 सॉलिड है. मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैव ग्रेटर अट्रैक्शन. जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के, उनके अंदर ग्रेटर मतलब अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है. इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड रहते हैं. मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल फोर्स होता है उनके बीच में अप्लाइड होता है. दिस कीप्स देम टाइटली पैक्ड. इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड रहते हैं और इसलिए वो सॉलिड रहते हैं. लिक्विड डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप. लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती है बट द डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मिल्क लेकर आते हैं, अगर मिल्क आप किसी बाउल में रखेंगे तो वो बाउल की शेप का हो जाएगा. अगर आप किसी ग्लास में करेंगे तो ग्लास की शेप हो जाएगा, और किसी आप बकेट या बाल्टी में करेंगे तो उसकी शेप में हो जाएगा. यानी कि लेकिन दूध या जो मिल्क है आपका, उसका वॉल्यूम अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि अगर बाल्टी में करते हैं तो 10 लीटर हो जाएगा, ग्लास में करते हैं तो 500 ml हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो उसका मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, सेफ मतलब डेफिनेट रहता है, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है. लिक्विड्स आर फ्री फ्लोइंग. ये फ्री फ्लोइंग होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं. मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है बहुत लूज होता है, कम होता है. इसकी वजह से वो जिस मतलब बेसल में, जिस बर्तन में भी डाले जाते हैं उसी की शेप को ले लेते हैं. और इनका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ये आपको बता ही चुका हूँ मैं. आगे चलते हैं. फिर गैसेस. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देमसेल्व. मतलब जो गैसेस के जो फोर्स होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है. सो दे स्टे अपार्ट. इसीलिए एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और इनके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है. सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव इनफ स्पेस, इनके बीच में इनफ स्पेस होता है, दे कैन हैव मोर मूवमेंट. तो ये मॉलिक्यूल्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा अच्छी तरीके से और ज़्यादा तरीके से आप मॉलिक्यूल्स जो है इस मूवमेंट कर सकते हैं. इट हैज़ द फॉर दिस सिंपल रीजन दैट गैस हैज़ मूव्ड. इसीलिए गैस जो होती है वो फास्ट रेट में स्लो करती है, तेज चलती है, फ्लो करती है लिक्विड की अपेक्षा. इसीलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज मूवमेंट करते हैं इन दैट कोर्स ऑफ लिक्विड. ठीक है. अब आते हैं चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि किसी भी
मैटर की स्टेट में कैसे चेंज किया जाए, उसकी अवस्था को किस प्रकार से बदला जाए। आइए देखिए जरा। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन विच द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग। देखिए मेल्टिंग क्या होता है, जब किसी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आइसक्रीम है ये, जब हम आइसक्रीम लेकर आते हैं फ्रिज में निकाल कर, एकदम टाइटली पैक्ड होती है, फ्रीज होती है, जमी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होता बढ़ता जाता है तो वो मेल्ट होती जाती है, पिघल जाती है। इसी प्रकार से जिससे बर्फ़ है आपकी, ठीक है, बर्फ़ जमी हुई है ना, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, वो वाटर में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से मेल्टिंग ऑफ द प्रोसेस, तो एक प्रोसेस जिसमें मेल्टिंग मतलब बर्फ़ को या किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है, वैसे सॉलिड से चेंज करके मेल्ट किया जाता है, सॉलिड को मेल्ट करके चेंज किया जाता है और लिक्विड बन जाता है। तो किससे चेंज करते हैं, उसको हीटिंग के द्वारा चेंज करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ और सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इस क्यों चेंज होता था, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर जो है उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, जो भी आपका सबस्टेंस है, उसका जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा देते हैं। बढ़ा कैसे देते हैं, उसको हम गर्म कर देते हैं। जब गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वो मेल्ट हो जाता है और उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर वो सॉलिड होता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, अगर एक सॉलिड को हीट किया जाता है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेंड। तो गर्म करने से क्या होता है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो सॉलिड चेंज, इसी प्रकार से सॉलिड जो है चेंज होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है। और अगर उसी लिक्विड को फिर से फ्रीजर में रख के जमा दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम कर दिया जाए, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, मतलब जमाना कहते हैं। तो जब किसी चीज़ के टेम्परेचर को, किसी सबस्टेंस के, किसी लिक्विड के टेम्परेचर को हम कम करते हैं, उसको फ्रीजिंग के द्वारा, कूलिंग करने के द्वारा, उसको ठंडा करके, तब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, तो जिस टेम्परेचर पर वो सबस्टेंस, जो लिक्विड जम जाता है, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी कि अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो उसको हम हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और उस लिक्विड को अगर फिर से हमें मतलब मेल्ट करना है, सॉरी इसको फ्रीज़ करना है, उसको जमाना है, उसको सॉलिड में चेंज करना है, तो फिर से उसको हम फ्रीज करेंगे, कूल करेंगे, और फिर से वो चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। मैं आपको कैसे बताता हूँ इवापोरेशन क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप निकलती है, ठीक है, तो भाप निकलने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम इवापोरेशन कहा जाता है। यानी कि जो पानी है जो भाप बनकर गैसियस फॉर्म में बनकर उड़ जाता है और लास्ट में कुछ नहीं बचता है, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। यही इवापोरेशन का प्रोसेस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, आसपास में। क्योंकि जब पानी जो भरा हुआ, पानी जब बारिश का पानी हुआ भरा रहता है, लेकिन धूप निकलते ही कुछ दिन बाद वो पानी गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है ये पानी? यही पानी जो है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ये हमारे वायुमंडल में ऊपर चला जाता है, बादलों में चला जाता है वेपर बनकर, वहाँ पर स्टे करता है। और जैसे ही ऊपर से पानी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यही पानी, वेपराइज पानी जो है ना, पानी बनकर नीचे बरसना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम टू यू। ध्यान से कल पढ़ेंगे हम लोग।